हेलो सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त मुकेश। तो आज हम लोग देखने वाले हैं यूज ऑफ इंस्पाइट ऑफ। ठीक, इसका जो होता है बहुत ही अधिक यूजेस हो जाता है। इसमें जो सेंटेंसेस आते हैं बहुत ही क्लियरली आ जाते हैं और इसका स्पोकन इंग्लिश में हम लोग अगर अच्छी तरीके से यूज करते हैं हमारी स्पीकिंग इंग्लिश बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको चैनल पर नया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा ताकि वो भी सीख सके। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि कब इसका यूज करेंगे। कहता है कि इन यूज ऑफ इंस्पायर ऑफ, तो इसका हम लोग यूज कब करेंगे, कहता है इसका प्रयोग के बावजूद या फिर भी। ठीक ना, के बावजूद या फिर भी के सेंस में इसका यूज होता है। मेनली जो होता है के बावजूद। ठीक, इसके सेंस में हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, यानी कि इंस्पाइट ऑफ यूज का प्रयोग करेंगे हम के बावजूद का। जहां पे भी हिंदी में सेंस आएगा वहां पे उसका प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, जैसे क्या कहता है हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसका स्ट्रक्चर्स क्या है, इंस्पाइट ऑफ सब्जेक्ट V1 और ये ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ जो वर्ब है हमारा टेंस के अकॉर्डिंग जो होता है चेंज होता रहेगा। अगर हमारा पास्ट में जाता है तो पास्ट का फॉर्म आएगा, अगर प्रेजेंट का आता है तो प्रेजेंट का फॉर्म आएगा। वो हमारे टेंस के बेस पे है। ठीक है, और हमारा क्या है इंस्पाइट ऑफ। अब यहाँ पे जो हमने सब्जेक्ट लिखा है यहाँ पे क्या आता है, नाउन आता है। नाउन या प्रोनाउन कुछ भी आ सकता है, मैंने इसलिए वहां पे क्या रख दिया, सब्जेक्ट को रख दिया ताकि आप लोग अच्छी तरीके से कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो मैंने क्या लिया 6 सेंटेंसेस लिखे हैं। ठीक है, मैंने क्या किया है यहाँ पे 6 सेंटेंसेस लिखे हैं ताकि आप लोग जो इसको एज ए एग्जांपल यानी कि ट्रांसलेट के थ्रू भी समझ सके, उसके बाद इसको यूज कर सके। ठीक है, मैं लास्ट में इसको बताऊंगा कैसे आप लोग स्पोकन इंग्लिश में भी यूज कर सकेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा क्या है, पहला सेंटेंस कहता है बारिश के बावजूद। ठीक ना, बारिश के बावजूद हम स्कूल गए थे। इसमें दोहरे बात। ठीक ना, इस तरीके से आप लोगों को लगेगा। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, बारिश के बावजूद। तो बारिश के बावजूद इसमें क्या है, नाउन हमारा क्या है, बारिश है। ठीक, तो ये भी हमारा रहेगा। तो पहले हम क्या लिखेंगे, इन स्पाइट ऑफ। सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जाएंगे, क्या हो जाएगा हमारा, इन स्पाइट ऑफ। ठीक है, ये हो गया हमारा इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ हो गया, तो इसके बाद क्या है, नाउन। ठीक है, सब्जेक्ट यानी कि नाउन आएगा। तो रेन क्या हमारा नाउन है, इसके साथ ही इंक्लूड रहेगा, तो रेन हो गया। तो इन स्पाइट ऑफ रेन, उसके बाद थोड़ा सा कॉमा करेंगे, कॉमा करने के बाद ही। ठीक, अब हमारा क्या है, सब्जेक्ट आ जाएगा, क्या हो जाएगा, वी। कौन गया, तो हम गए, तो वी। अब कहाँ गए, तो स्कूल गए, तो वी वेंट टू स्कूल। वी वेंट टू, ठीक है, वी वेंट टू स्कूल, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे यानी कि क्या करना है, पहले इंस्पाइट ऑफ लगाना है, उसके साथ उसका जुड़ा हुआ नाउन लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, अगले सेंटेंस यानी कि सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है उसको ट्रांसलेट कर देंगे। ठीक, इंस्पाइट ऑफ रेन वी वेंट टू स्कूल। नेक्स्ट वाला देखेंगे, कहता है दर्द के बावजूद वहां तेज चला। ठीक, तो दर्द के बावजूद, इंस्पाइट ऑफ पेन, दर्द यानी कि पेन, PAIN, पेन। ठीक ना, यानी कि इंस्पाइट ऑफ पेन, कॉमा, क्या हुआ भाई, उसने तेज चला, तो ही, ठीक, चला यानी कि वॉक्ड फास्ट। ठीक है, इंस्पाइट ऑफ पेन ही वॉक्ड फास्ट। इंस्पाइट ऑफ पेन ही वॉक्ड फास्ट। ठीक, नेक्स्ट थर्ड क्या कहता है, बीमारी के बावजूद उसने मेहनत की। अब किसके बावजूद मेहनत की, तो बीमारी के बावजूद। तो यहाँ क्या करेंगे, इंस्पाइट ऑफ इलनेस। ठीक ना, इलनेस। ठीक, बीमारी, बीमारी यानी कि इलनेस, इलनेस। ठीक है ना, तो बीमारी के बावजूद इंस्पाइट ऑफ इलनेस, फिर कॉमा करेंगे। अब क्या किया उसने, उसने मेहनत की, ही वर्कड हार्ड। इंस्पाइट ऑफ इलनेस ही वर्कड हार्ड। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है आगे, गरीबी के बावजूद वह खुश है। गरीबी के बावजूद वह खुश है, इसका हम लोग यहां कर लेंगे ट्रांसलेट। तो इंस्पाइट ऑफ पॉवर्टी, गरीब यानी कि पॉवर्टी, वर्टी। ठीक ना, इंस्पाइट ऑफ पॉवर्टी, फिर यहाँ पे कॉमा करेंगे, कॉमा करने के बाद क्या है भैया, वह खुश है, यानी कि वह खुश है, तो ही इज हैप्पी। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ पॉवर्टी ही इज
हैप्पी, इन स्पाइट ऑफ पॉवर्टी ही इज हैप्पी। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सेंटेंस को मेक करेंगे। तो अभी क्या है, हमारे दो सेंटेंसेस अब ये बचे हुए हैं, इसको क्या करते हैं हम लोग यहाँ फटाफट इरेज करके इसको बना लेते हैं। तो एक बार मैं आपको रिवीजन करा दूंगा। क्या करना है, पहले हमारा इन स्पाइट ऑफ लगाना है, उसके साथ उसका जुड़ा हुआ नाउन लगाना है, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है। फिर क्या करेंगे, सेकंड वाला सेंटेंस आएगा तो उसमें क्या है, सब्जेक्ट लगाना है। फिर उसके टेंस के अकॉर्डिंग जो है उसके वर्ब को चेंज कर देना है। जैसे यहाँ पे क्या है, पास्ट फॉर्म में, तो पास्ट फॉर्म में क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, तो इसलिए वेंट लगा है, गो वेंट गॉन। ठीक, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा स्कूल है, तो सेम वैसे हमने क्या है पुट कर दिया। ठीक, अब बचे हुए को हम लोग इसको कर लेते हैं। ठीक, एक मैं बना दे रहा हूं, अब बाकी आप लोग जो है ट्रांसलेट करिएगा एक को, ताकि आप लोगों को आएगा। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ फियर, ठीक है, डर यानी कि फियर। इन स्पाइट ऑफ फियर लड़के ने सच बोला, द बॉय, ठीक, द बॉय बोला। ठीक, तो ये हमारा क्या आ गया, पास्ट में स्पोक। ठीक, द बॉय स्पोक ट्रूथ, या फिर टोल्ड स्पोक ट्रूथ। ठीक, इन स्पाइट ऑफ द बॉय स्पोक ट्रूथ, और इन स्पाइट ऑफ फियर द बॉय स्पोक ट्रूथ, इस तरीके से। तो गाइस इस तरीके से हम क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं इस तरीके से। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका स्पोकन में कैसे यूज करेंगे। स्पोकन में हमें क्या करता है, अपने वाक्य की शुद्धता के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे फ्रेजेस वर्ब यानी कि ऐसे हम यूजेस का यूज समझ में आया होगा कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके।